हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। जानेंगे आवेदन डीबी व चयन विशेष को लेकर के क्या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो सभी 75 जिलों के लिए महत्वपूर्ण है। जानेंगे अब तक किन जिलों में आवेदन को लेकर के विज्ञप्ति जारी हुई है, डीबी प्रक्रिया को लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन है, मेरिट लिस्ट को लेकर के जिलेवार अपडेट क्या है, फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, कुछ जिलों में फिर से आवेदन की प्रक्रिया क्यों संपन्न हुई है। डिटेल से जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुँच सके। अब हम सबसे पहले जानेंगे किन जिलों में जो है आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। इसके लिए हम आ चुके हैं सेवा योजना पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर सबसे पहली जो विज्ञप्ति है ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के यहाँ पर देखेंगे वो डिस्ट्रिक्ट इटावा की है। डिस्ट्रिक्ट इटावा में आवेदन करने के लिए लास्ट डेट जो है 6/3/2025 है और अब तक आवेदन की संख्या जो है 720 है। बात की जाए डिस्ट्रिक्ट इटावा में जो तकनीकी अनुदेशक भर्ती की प्रक्रिया अपर प्राइमरी की भी गतिमान है। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग ट्रेड में भर्ती हो रही है। इसी के साथ बात कर ले ईसीसी एजुकेटर भर्ती की तो मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में भी देखेंगे आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। 6/3/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। अगर बात कर ली जाए अब तक कितने आवेदन हुए हैं तो 267 आवेदन अब तक हुए हैं। साथ ही यहाँ पर देखेंगे मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में भी जो है वही प्रक्रिया गतिमान है, यानी तकनीकी अनुदेशक भर्ती की भी प्रक्रिया गतिमान है। साथ ही आप सभी को इंगित करा दें गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में ईसीसी एजुकेटर भर्ती की जो प्रक्रिया है उसके लिए आवेदन फॉर्म की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो है तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के जो है आवेदन हो रहा है। 2 ट्रेड्स में हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। अगली विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में बात करें ईसीसी एजुकेटर को लेकर के यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट जालौन में आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। आवेदन करने की लास्ट डेट जो है 7/3/2025 है। साथ ही तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के भी प्रक्रिया गतिमान है। डिटेल से जानकारी विज्ञप्ति के बारे में हम वीडियो में आगे आपको इंगित कराएंगे। अगली विज्ञप्ति जो है यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट बरेली के लिए है। अगर आप सभी को इंगित करा दें बरेली डिस्ट्रिक्ट में पहले भी आवेदन को लेकर के विज्ञप्ति जारी हुई, फिर से विज्ञप्ति जारी हुई है। आवेदन करने की लास्ट डेट जो है 8/3/2025 है। तो ये फिलहाल ये वो ज़िले हैं जहाँ पर वर्तमान में आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। तो फिलहाल ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि आप सभी के मन में जिज्ञासा होगी जैसे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है और बरेली डिस्ट्रिक्ट है या अन्य कोई डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर जैसे मथुरा डिस्ट्रिक्ट है, इनमें आवेदन दोबारा से क्यों कहीं ना कहीं प्रक्रिया संपन्न कराई गई है। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ भी विशेष कारण हो सकते हैं, लेकिन आवेदन फिर से हुए हैं। ये निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जानना अति आवश्यक भी है। बरेली डिस्ट्रिक्ट में अब तक आवेदनों की संख्या जो है 267 है। अब बात कर ली जाए अब तक किन जिलों में जो है आवेदन को लेकर के विज्ञप्तियां जारी हुई हैं तो बाराबंकी, देवरिया, सुल्तानपुर, औरैया, अमेठी, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, सीतापुर, श्रावस्ती, बांदा, मथुरा, वाराणसी, इटावा, मैनपुरी, जालौन, बरेली और इसके साथ गोंडा में आप सभी को इंगित करा दें जो आपकी तकनीकी अनुदेशक भर्ती है अपर प्राइमरी के लिए, उसके लिए जो है फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अगर बात कर ली जाए 26 तारीख में जो है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की जो है कहीं ना कहीं आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। 28 फरवरी में श्रावस्ती और बांदा की, मथुरा और वाराणसी की 1 मार्च में और साथ ही इटावा मैनपुरी के लिए 6 मार्च है और इसके साथ जालौन व बरेली के लिए हमने आपको पहले इंगित कराया है। जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो आप सभी के समझ स्पष्ट हो रही है। तो ये हो गए वो समस्त जनपद जहां पर आवेदन को लेकर के विज्ञप्ति जारी हुई है और डिटेल से जानकारी आपको इंगित कराई गई है। अब डीबी प्रक्रिया पर बात कर लें कि किन जिलों में डीबी प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। तो जिन जिलों में आप सभी को इंगित करा दें आवेदन फॉर्म अभी अभी कंप्लीट हुए हैं वहां पर सबसे पहली प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होगी और उसके बाद जो है आप सभी के चयन का आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और सबसे पहले आप सभी को बता दें कि पहले जो आवेदन है उनका कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है उनका सत्यापन होगा, यानी डीबी प्रक्रिया होगी। उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी और उसके बाद कहीं ना कहीं इंतज़ार होगा कि जिन जिलों में डीबी की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है वहां पर फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसके लिए आप सभी को इंतज़ार करना होगा और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि डीबी की प्रक्रिया की सूचना कैसे मिलेगी, तो जैसा कि आप सभी को पता है जब आप स्पष्ट तौर पर
जो सेवायोजन पोर्टल पर अपना जब कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पर सारी डिटेल आप फिलअप करेंगे, वहाँ पर आप अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सभी फिलअप करेंगे, तो वहाँ से ही आप सभी को जो आपने ईमेल या जो अपने मोबाइल नंबर फिलअप किया उसी पर आपको इसकी सूचना मिलेगी। ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट भी ये तथ्य है, क्योंकि आप सभी को इंगित कराना है कि डीबी की प्रक्रिया को लेकर के बहुत सी जिज्ञासाएं आप सभी के मन में है। और इसके अलावा आप सभी को इंगित करा दें, आप आंगनबाड़ी भर्ती के परपेज में जानकारी ले लें तो वहाँ पर डीबी की प्रक्रिया और उसके बाद कहीं ना कहीं जो प्रमाण पत्र हैं आपके शैक्षिक, जैसे हाई स्कूल है, इंटर है और स्नातक है, या आपके जो विशेष डिप्लोमा है, उन्हीं कहीं ना कहीं उनका सत्यापन होगा। साथ ही जो विशेष प्रमाण पत्र है उनका सत्यापन होगा और उसके बाद कहीं ना कहीं फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद चयन का अगला प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप सभी को ये इसलिए इंगित करा रहे हैं कि जिस प्रकार से आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के आप देख रहे हैं वर्तमान में डीबी की प्रक्रिया समस्त जनपदों में गतिमान है, उसी तरीके से आपके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, जैसा कि उसमें भी फॉर्म फिलअप हुआ। फॉर्म फिलअप के बाद आपकी जो अगली प्रक्रिया है जैसा कि डीबी की है, और डीबी के बाद आपके जो है फाइनल मेरिट की है। डीबी से पहले जो आपने फॉर्म फिलअप किए हैं उन्हीं फॉर्म फिलअप कहीं ना कहीं जो सेवा प्रदाता एजेंसी है वो जितने भी फॉर्म फिलअप हुए हैं वो जो समिति है उसको सूची उपलब्ध कराई जाएगी और उसमें फिर डीबी प्रक्रिया के बाद फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी और उसके बाद जो है आप सभी के चयन के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं डिटेल जानकारी है जिससे आप सभी के मन में जो जिज्ञासाएं हैं वो स्पष्ट हो सके। और शेष अगर आपके ज़िले में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तो उसकी जानकारी आप अपने ब्लॉक स्तरीय या जिला स्तरीय कहीं ना कहीं अधिकारियों से स्पष्ट तौर पर प्राप्त कर सकते हैं कि डीबी की प्रक्रिया या अन्य जो प्रोसेस है भर्ती के कब तक आगे प्रोसीड हो सकते हैं। उस पर पेज में आपको वहाँ से जानकारी जरूर प्राप्त होगी और किसी भी जिले के लिए अगर कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले हम आपको सूचना शेयर करेंगे। अब बात कर लेते हैं एक विशेष महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन की। जिन जिलों में अभी तक आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है तो इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को जरूर देख लें, क्योंकि उनको भी स्पष्ट हो सके जो विशेष तौर पर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, क्या कुछ भर्ती को लेकर के स्थिति, ये जानना आपके लिए अति आवश्यक है। यहाँ पर आप देखेंगे कार्यालय जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी जालौन ईसीसी एजुकेटर एवं तकनीकी अनुदेशक की आउटसोर्सिंग के माध्यम से चयन हेतु विज्ञप्ति। यहाँ पर देखेंगे जो विज्ञप्ति है आवेदन की लास्ट डेट जैसा कि हमने आपको अभी सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से भी इंगित कराया कि 7 मार्च 2025 है। क्यों हम आपको ये इंगित करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पदों की अगर संख्या है वो 110 है। शैक्षिक अहर्ता हम आपको इंगित कराना चाहेंगे। शैक्षिक अहर्ता को लेकर के बहुत से भाई बहनों के मन में जिज्ञासा है कि आखिर शैक्षिक अहर्ता में विशेष अहर्ता को लेकर के क्या निष्कर्ष है। तो फिलहाल यहाँ से डिटेल जानकारी देंगे आपको कि विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% के अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी। ये हो गया आपका अगर गृह विज्ञान है, यानी हाई स्कूल इंटर प्लस गृह विज्ञान में विषय के साथ स्नातक अगर है। अगर स्नातक में आपके पास गृह विज्ञान नहीं है और हाई स्कूल इंटर आपके पास है, उसके बाद आपके पास ए डिप्लोमा होनी चाहिए। क्या होने चाहिए? नर्सरी अध्यापक शिक्षा, एनटीटीसीटी नर्सरी डीपीएससी, कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। तो ये एक विशेष निष्कर्ष इंगित कराया गया है जो आपके कहीं ना कहीं डीवी प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण रहेगा और आपके कट ऑफ और अन्य प्रोसेस में भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष रहने वाला है, जो शैक्षिक योग्यता के परिपेक्ष में आयु सीमा को लेकर के आपको यहां पर इंगित कराना चाहेंगे कि 1 जुलाई 2024 तक आपकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात कर लें यहां पर 23 तकनीकी अनुदेशक निम्नवार ट्रेडवार भर्ती होनी है। तो इसमें देखेंगे इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप एक ट्रेड है जिसमें 6 पद हैं और इसके लिए जो योग्यता है वो राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन कौन सी ट्रेड्स हैं? कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग, फैब्रिकेशन, फिटिंग एंड वेल्डिंग, फिटर, जनरल कारपेंटर, प्लम्बर, शीट मेटल वर्कर या पेंटर। तो ये हो गया आपके लिए इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप ट्रेड के लिए। दूसरी ट्रेड है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट ट्रेड के लिए 6 पद है। इसमें जो है ITI से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन कौन सी ट्रेड? इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक के लिए यहाँ पर आप देखेंगे। एग्रीकल्चर, नर्सरी एवं गार्डनिंग के लिए 5 पद है। इसमें केवल और केवल आपके पास BSc AG होनी चाहिए। होम एंड हेल्थ ट्रेड के लिए 6 पद हैं और यहाँ
पर बीएससी होम साइंस अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन कौन सी ट्रेड है? फूड प्रोडक्शन, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी और शेविंग्स टेक्नोलॉजी। आवेदन करता की आयु के परिप्रेक्ष्य में इन्फॉर्मेशन दी गई 21 वर्ष से कम ना हो, 40 वर्ष से अधिक ना हो। वेतनमान जो है तकनीकी अनुदेशक के लिए 10,450 रुपये है और 10,313 रुपये का मानदेय जो है ECC एजुकेटर के लिए है। तो ये फिलहाल एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप सभी को इंगित कराना चाहेंगे जो तकनीकी अनुदेशक अपर प्राइमरी में भर्ती होनी है, इन्हीं ट्रेड्स में भर्ती होनी है। और ये शैक्षिक योग्यता आप नोट कर ले अगर आप अपर प्राइमरी में जो है फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जिससे आप सभी का चयन सुनिश्चित हो सके, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, जिन जिलों में विज्ञप्ति की प्रक्रिया को लेकर के विशेष निष्कर्ष है, चाहे वो आपके लिए सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो या सेवा आयोजन पोर्टल पर आई हुई विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में इन्फॉर्मेशन हो, लगातार आप सभी को सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड कराई जा रही है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी जिले में आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के या DB प्रक्रिया को लेकर के या मेरिट लिस्ट को लेकर के या फाइनल रिजल्ट को लेकर के कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, सबसे पहले आपको शेयर की जाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।